हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की। तो देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। एक हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। जो इक्वेशन निकालने वाले हैं वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी एंड दूसरा वो लाइन कहाँ से पास होती है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो अभी हमें ये दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, मैं रफली फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक लाइन होगी L1 लाइन, ये है L1 ऐसा हम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं L2, दूसरी लाइन है L2 लाइन। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा, उसमें से लाइन पास होती है एंड वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि हमें ये रेड वाली लाइन जो है उसका इक्वेशन निकालना है। बहुत ही आसान है। देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो तो स्टैंडर्ड नंबर 10 दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे मिलता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप जो भी मेथड लगाना चाहो वो लगा सकते हो। मैं इधर एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। सॉल्यूशन, लाइन x माइनस 7y, 5 को उस तरफ भेजेंगे तो -5 होगा, इक्वेशन 1। दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। किसको एलिमिनेट कर रहा हूँ बच्चों? x को। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, 7 3 जा 21, 15 होगा, ये 5 3 जा 15, और इसको एज इट इज। अब मैंने क्या करा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया। क्या कर दिया बच्चों? सब्ट्रैक्शन। तो ये तो कैंसल, माइनस, अब ये नीचे वाली से नहीं कंसीडर करोगे ना, तो -21 माइनस वाई कितना होता है? -22y इक्वल टू ये -15। तो माइनस माइनस तो प्लस, देन y इक्वल टू 15/22। आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिला बच्चों? यहाँ के y कोऑर्डिनेट आपको मिला है 15/22, 15/22। लेकिन हमें ए पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना हो तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका इक्वेशन होगा। आपको पता है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन होगी, उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस फिक्स रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। अब कोई भी हाइट पे चले जाओ, कोई भी वाई ले लो, एक्स चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये रेड लाइन का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो क्या होगा? 3x प्लस 15/22 इक्वल टू 0। उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? -15/22, 5 जा कट होगा, देन x इज इक्वल टू -5/22, x इक्वल टू -5/22। आप सभी लोग जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट हुआ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वो इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? -5/22। देन इक्वेशन ऑफ लाइन L3 क्या होगा? x इज इक्वल टू -5/22 इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पैरेलल टू x एक्सिस बोलते तो y इक्वल टू क्या लाइन आ जाती? ये वाली। तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 15/22, जो y कोऑर्डिनेट है वो। क्लियर हुआ बच्चों? इसमें कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहले क्वेश्चन को ही समझ लेना। एक हमें लाइन निकालनी है, सॉरी एक इक्वेशन निकालना है एक लाइन का, जो लाइन इस लाइन के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, ये तो समझ में आया। चलो उसका रफली ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब ये कौन सा फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म है।
तो आप इसका ग्राफ परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? तो x के नीचे जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है ना, तो वो है 4, इट मीन्स 4,0 में से वो लाइन पास होगी। एंड y के नीचे है 6, इट मीन्स 0,6 में से वो लाइन पास होती होगी। ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं ये लोग। इतना आपको क्लियर हुआ? अब क्या बोला है? एंड थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, जो लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है ना, वो इस लाइन को मीट कर रही है, मतलब कट कर रही है y एक्सिस पे। कहाँ पे कट कर रही है वो? y एक्सिस पे। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ये लाइन L1 के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? y एक्सिस वाला पॉइंट। तो 0,6 ही होगा। हम चेक करेंगे, लेकिन किस तरह से आपको इतना तो समझ में आ गया। अभी ये इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं एलसीएम लेके। तो 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4y, डिवाइड बाई 6 4 जा 24 इक्वल टू 1। अब क्या करोगे? 24 वहां भेज दोगे, देन 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। मैं सभी में से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं। 3x प्लस 2y, इधर भी 12 2 लिख सकते हैं ना, 2 से 2 गया, देन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने 12 को इस तरफ ले लिया, मतलब ये लाइन जो है उसका इक्वेशन ये होगा, है ना? है किसी को डाउट इसमें? नहीं होना चाहिए। ओके, अभी ऐसा बोला है कि ये जो L2 लाइन है वो L1 के साथ परपेंडिकुलर है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 लाइन का स्लोप M1 है तो L2 लाइन का स्लोप होगा M2। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। L1 लाइन का स्लोप क्या होगा? -a/b। क्या होगा? -a/b, -3/2। तो M2 तो आराम से निकाल सकते हो आप। M2 इज इक्वल टू -3/2 आप M1 की जगह पे पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2/3। चलो, आपको ये भी मिल गया 2/3। अब मुझे सिर्फ इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए। इस लाइन का हमें एक पॉइंट चाहिए। दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? तो कि दोनों y एक्सिस पे मीट करते हैं। y एक्सिस पे मीट करते हैं, इट मीन्स इस लाइन का मुझे क्या निकालना है? y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट मतलब कि y एक्सिस को ए लाइन कब कट करेगी? तो x की जगह पे क्या रखोगे आप? 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, देन 2y इज इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू 6। मतलब ये लाइन खुद y एक्सिस को 0,6 पे कट करती है। दूसरी लाइन भी इस लाइन को वहां पे ही मीट करती है। तो पॉइंट कौन सा हुआ? 0,6 पॉइंट है आपके पास, बिल्कुल है। स्लोप भी है, वो भी है। तो अब इक्वेशन निकलने के लिए और कुछ चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कौन सा फॉर्म हुआ? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ बच्चों? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब y माइनस y0 इक्वल टू m2 x माइनस x0। इस लाइन का ए होगा x0, y0 और स्लोप होगा m2। डेटा पुट कर देते हैं। y माइनस y0 इज 6, m2 इज 2/3, x माइनस x1 इज 0। तो क्या होगा? 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, देन 3y माइनस 3 18 इंटू 2x। सारे टर्म को उस तरफ भेज देंगे तो 2x तो प्लस है ही, 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y, प्लस 18 हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो परफेक्ट। तो ये हुआ इक्वेशन L2 लाइन का। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन या डाउट है ना, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे सारे वीडियो आपको लाइन में देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे मेरे सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज के
मैंने टॉपिक वाइज लाइन टू लाइन अपलोड किया हुआ है, थियरी भी अपलोड है, तो आप कंटिन्यूस देखोगे तो इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी है तो मुझे आप रिव्यू आपका जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।